हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के एक और टॉपिक को, जिसमें हमको निकालना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कैसे है, तो चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों बता देता हूँ। आपको दो तरीके होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बैलेंस शीट के थ्रू, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। दोनों ही अप्रोच को हम लोग देखेंगे आज। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या है ये भी जानना है हम लोग को। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो स्टार्टेड। तो चलो चालू करते हैं। छोटा कर देते थोड़ा सा, जिससे सही हो जाएगा। लायबिलिटी साइड अप्रोचेस। तो लायबिलिटी साइड में आप पहले ये सब छोड़ो, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें आपको पास सरप्लस फंड है और आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आज की डेट पे अगर आपके पापा के पास कुछ ज़्यादा पैसे होते हैं तो आपने वो डिवेंचर एसेट से अपने बैंक में रख देते हैं, एक बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। तो वैसे ही जब फर्म्स के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, विदाउट मतलब ये मोटिव से नहीं कि आपको फर्म बड़ा करना है, ये मोटिव से कि ज़्यादा पैसा है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो कुछ रिटर्न आ जाएगा, बस इसलिए। तो वो होते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन पार्टनर्स के द्वारा पैसे लगाए गए हैं, किस लिए, अपने फर्म को बड़ा करने के लिए। और अगर ये उद्देश्य से किया गया है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज़, जब तक से क्वेश्चंस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्हें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे। लाइक दैट कि जैसे अगर एग्जांपल में आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट सिर्फ, इसके आगे ना ही ट्रेड दिया है ना ही नॉन ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, तो आप इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की तरह लोगे, ठीक है। और स्पेसिफाई क्या है कि ट्रेड है तो आप उसको ट्रेड मानोगे। तो हम लोग देखते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप कैसे निकाल सकते हो। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच यानी लायबिलिटीज और एसेट्स, एक बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होता है और एसेट साइड होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ये दोनों का जो बैलेंस आता है वो क्या आता है, इक्वल आता है, समान आता है। इट मीन जो एसेट्स में जो है वो लायबिलिटीज़ में है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, तो वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ का है, जो कि फर्म्स का नहीं है, जो आउटसाइड है, ठीक है। जैसे आउटसाइड एक्सपेंसेस हो गए आपके। पार्टनर्स के कैपिटल जो होते हैं वही एसेट्स और एसेट्स बनते हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, स्टॉक्स बन जाते हैं। तो ये कैश एट बैंक होता है, ये सब क्या है, पार्टनर्स के पैसे हैं जो कि अब वो एसेट में चले गए हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट हो चुके हैं। पार्टनर्स पैसे लगा के छोड़ेंगे थोड़ी, इसमें पैसे डाल दिए भाई पैसे डबल हो रहे हैं, वो पैसे इन्वेस्ट होंगे एसेट्स के रूप में, लाइक मशीन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन इनमें अगर आप एसेट्स टोटल ले लो, टोटल एसेट्स उठा दो और उसमें से आपको भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, तो आप उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। तो सीधा सा बात है, आप उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज जो होंगे उन्हें डिडक्ट कर दोगे, कुछ फिक्सिस एसेट्स होंगे तो उन्हें डिडक्ट कर दोगे। गुडविल इसलिए डिडक्ट करेंगे क्योंकि ये एक परचेज गुडविल है, ठीक है, इसको डिडक्ट कर देंगे। ये हमारा एसेट साइड अप्रोच हो जाएगा। लायबिलिटी साइड पहले देख लेते हैं अब। तो लायबिलिटी साइड कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिर से आपको क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इन चीज़ों को आपको घटाना है। जितने भी नॉन फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनको आपको घटाना है। और कैपिटल आपका फर्म का जो होता है पार्टनर्स लगाए हैं, जो रिजर्व है वो भी खुद अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे जनरेट हुआ है, तो डेट्स रिजर्व भी कैपिटल का पार्ट हुआ। लायबिलिटी साइड आपको समझ में आ गई। अब एसेट साइड अप्रोच देख लेते हैं हम लोग। एसेट साइड अप्रोच, तो एसेट साइड अप्रोच काफ़ी इजी है। जितने भी एसेट्स हैं लिख दो चुपचाप, जितने भी बैलेंस शीट के एंड में जितना भी अमाउंट दिया है, बैलेंस शीट है, ठीक है, ये लायबिलिटी, ये एसेट साइड, इसके एंड में जो भी दिया है ना, ये पूरा ऑल एसेट्स लिख दो और उसमें से धीरे धीरे गुडविल घटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दो, फिक्टिशियस एसेट्स है उन्हें घटाओ और थोड़ा सा लाइफ साइड में, किसमें,
लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्यों आ पाओगे? क्योंकि लाइबिलिटी साइड एक ऐसा साइड होता है जो कि आपको बताएगा भाई ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, इनसाइड नहीं है, और ये आपको फर्म की लिए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। ये फर्म के कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है? जो पार्टनर्स के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया है, और वो एम्प्लॉयड जो है एसेट साइड का रूप लेता है, ठीक है। लेकिन यही गुडविल जो है एसेट साइड का रूप नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड का रूप नहीं है, और फिक्टिशियस एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, एसेट्स में नहीं लेंगे इसको। जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, है तो ये भी एसेट्स, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, ओके। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, इनको डिडक्ट करेंगे और हमारा एसेट साइड अप्रोच निकल जाएगा। सो इजी कि आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं फटक से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, और उसके बाद आपका आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने आ जाएगा। तो चलो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ग्रांड सेल्स एट 31 मार्च 2090 वाज एज फॉलो। लाइबिलिटी साइड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन शो हो रहा होगा ऊपर में। कैपिटल अकाउंट में कंचना और करुणा 2.5 लाख रुपीज़ है, सन्डे क्रेडिटर्स 2.5 लाख रुपीज़ है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और एसेट साइड में आपको दिया है फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, सन्डे डेटर्स, और बिल्स रिसीवेबल और कैश इन हैंड। तो हम लोग दोनों ही तरीके से निकालेंगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच और क्रेडिट एसेट साइड अप्रोच, दोनों ही का इस्तेमाल करके हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिखते हैं पहले अच्छे से, जैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है आपको। तो कैपिटल, अगर कोई कैपिटल के बाद रिजर्व है तो उसको इंक्लूड करने का है आपको, नहीं है छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। बस इसमें तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इधर दिख रहा है क्या? नहीं, अरे कुछ तो है ही, इधर तो कुछ है ही नहीं, करने का ही है कुछ हम लोगों को। तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ना ही गुडविल है, ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आपके लिए तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर दिया भी है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट में अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो आप उसको नॉन ट्रेड लोगे और फिर डिडक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड बता दिया, यानी आपको उसको डिडक्ट करना ही नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्लियरिफाई कर दिया जाएगा कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ओके। और किसी भी प्रकार का फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है तो ये भी डिडक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ कैपिटल्स को ऐड कर दो, लायबिलिटी साइड अप्रोच निकल आएगा सामने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं फटाक से। कंचना और करुणा दोनों का ही 2.5 लाख रुपीज़ है, इन दोनों कैपिटल्स को ऐड करो। आ गया कि नहीं आ गया? इजी था, इजी था कि नहीं था, जल्दी बताओ। हाँ इजी था ना, बस खाली फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला भी याद मत रखो यार, समझो चीज़ों को, बस चीज़ों को समझो, रिलेट करो एक दूसरे से, अपने आप इजी हो जाएगा चीज़। एसेट साइड अप्रोच लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच। तो एसेट साइड अप्रोच में करना क्या है, टोटल ऑल एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट था कुछ लाइक क्या, गुडविल और भी नॉन फिक्टिशियस एसेट्स, इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है, एसेट्स में से डिडक्ट कर देने का था, और सब चीज़ों को लेकर के आउटसाइड लायबिलिटी से डिडक्ट करना। और कुछ था क्या? नहीं। तो एक्सेप्ट गुडविल, और उसके बाद क्या था, फिक्टिशियस एसेट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, घटा देने का है,
नहीं है तो छोड़ देने का। और उसके बाद कुछ और है? हाँ भाई, एक चीज़ और घटाना है, आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना, टोटल ऑल एसेट्स लिख देना है। ऑल एसेट्स कितना दिया? 10 लाख रुपीज़। वाह, 10 लाख है भाई, ये तो बहुत अच्छा है। चलो लिख देते हैं, 10 लाख रुपीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, निकालना है इसमें से क्या क्या डिडक्ट करने का है। तो आप पहले देखो, गुडविल दिया है क्या क्वेश्चन? ना भाई, गुडविल भी नहीं दिया है। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस कुछ दिए क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्या करें, क्या करें, क्या करें? अब आप ढूंढो इसमें से क्या क्या ढूंढोगे? सोचो 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 सोचो, टाइम देता हूँ 1 मिनट, कुछ देर का। ऐसा और कुछ क्या छूट रहा है, सोचो। अरे बेवकूफ़, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या दिया है? ट्रेड दिया है। मैंने अंडरलाइन किया, उसको देखना, अंडरलाइन। इन्वेस्टमेंट ट्रेड दिया है, यानी ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेड के उद्देश्य से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है ये, इसको नहीं डिडक्ट करना, सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही डिडक्ट होंगे। अब ये भी चीज़ नहीं है तो ये भी गया, ये भी चला गया। अब बचा सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगे? लाइबिलिटी साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में आपको 3 चीज़ें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के रूप में देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तीनों को लिख देने का है, कुछ नहीं करने का। लिख दो 2.5 लाख माइनस 50,000 माइनस 2 लाख, टोटल कितना आ गया? 5 लाख। अरे ये तो दोनों ही सेम आ गए, तो दोनों सेम ही आएंगे यार, डिफरेंट थोड़ी आएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है गाइस। नहीं समझ तो समझने की कोशिश करो, एकदम अच्छा है, बहुत इजी है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता समझ नहीं आएगा, इतना अच्छे से बता दिया गाइस। तो इस मेहनत पे आई होप कि लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, और सही लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना गाइस। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, हाथ धोते रहना, कोरोना वायरस चल रहा है भाई लोग, सेफ रहो, घर पे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।